एक विद्वान लेकर आई, खाने से मतलब फिक्र नहीं, और ये बूढ़ा है या बच्चा है, बाबा है या कोई नाती है, बेटा है या कोई चचा है। मौत को कोई चिंता, कोई परवाह नहीं होती। जिस समय मौत का नाम सुन के डर गए, भयभीत हो गए, उदासीन वस्त्रों को धारण किया, राजसी वेशभूषा को त्याग दिया, चल दिए हैं। कह रहे हो सके तो क्षमा कर देना। हे ब्राह्मण की जलती ज्वाला, तू युवरी और जीवनी भरी दी। ये साधु की सच्ची आत्मा, मोई मरती बार क्षमा कर दे। गंगा तट पर चले, उदासीन वेशभूषा को पहना। कोई तो कह रहे हैं कि तुम भिक्षा करके भोजन करो तब तुम्हारा कल्याण होगा, कोई कह रहे हैं गौदान करो, कोई कह रहे हैं स्वर्ण दान करो तब तुम्हारा उद्धार होगा। लेकिन महाराज परीक्षित के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, भयभीत हैं। तो भाई व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज समझ गए कि परीक्षित बहुत भयभीत है, तो नारद के करीब चले। नारद तुरंत ही चले हैं सुखदेव जी के करीब। नारद कहने लगे, सुखदेव महाराज बोले कहिए कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो विचरण करते रहते हैं, आप बताइएगा। जवाब दिया, देखिए इस समय परीक्षित बहुत ही व्याकुल है, उन्हें कुछ ज्ञान उपदेश कराओ। सुखदेव महाराज बोले मेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। तो समझा रहे हैं। समझाया, एक बात बताओ, एक अंधा व्यक्ति अपना रास्ता भूलकर एक कुएं की तरफ जा रहा हो और एक आंखों वाला व्यक्ति खड़ा खड़ा देखता रहे, तो इसका, और वो अंधा व्यक्ति कुएं में गिर जाए, मर जाए, तो इसका अपराध आंखों वाले व्यक्ति को लगेगा या फिर अंधे व्यक्ति को? तो समझाया है कि आंखों वाले व्यक्ति को लगेगा, क्योंकि वह तो अंधा है, दिखाई नहीं देता। नारद समझा रहे हैं, सुखदेव महाराज तुम ज्ञान के भंडार हो, तुम्हारे पास ज्ञान है। महाराज परीक्षित अज्ञानी है, इसलिए उन्हें ज्ञान उपदेश कराओ, और अगर ज्ञान उपदेश नहीं कराया तो इसका अपराध आपको ही लगेगा। तो ध्यान देना मेरी मैया और भैया। 5 वर्ष की अवस्था में श्री सुखदेव महाराज पहुंचे हैं गंगा तट पर। 88,000 सहस्र ऋषि महात्मन बैठे हुए थे। कोई तो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, कोई सिर झुका रहे हैं, कोई यूं ही बैठे रहे। बोले हम इनको प्रणाम नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी अवस्था तो बहुत कम है, 5 वर्ष की है। लेकिन ज्ञानी पुरुषों ने बताया, मैंने इनकी अवस्था को प्रणाम नहीं किया, मैंने तो इनके गुण और ज्ञान के लिए प्रणाम किया है। ध्यान देना मेरी मैया और भैया। जिस समय परीक्षित सुखदेव महाराज के चरणों में लिपट गए और कहा, आप ही बताइएगा किस तरह से मैं 7 दिनों में कर्म बंधन से छूटकर भव सागर पार हो पाऊंगा। तो हरिहर गंगा के किनारे बैठे हुए व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज अभिमन्यु नंदन परीक्षित से कहने लगे, परीक्षित
आपका कोई गुरु है? बोले आप ही मेरे गुरु हैं। तो उसी समय सुखदेव महाराज ने गुरु दीक्षा दी है परीक्षित को और कहा चिंता ना करो, तुम्हारे लिए 7 दिन काफी हैं। राजा खटवांग का नाम सुना है? राजा खटवांग 2 ही घड़ी में कर्म बंधन से छूटकर भवसागर पार हो गए। तो परीक्षित ने पूछा किस तरह से पार हो गए? तो समझाने लगे, सुनो महाराज परीक्षित, एक बार देवता दैत्यों में युद्ध हुआ और जब देवता हार गई, दौड़ करके गुरु बृहस्पति के पास गए हैं, कहा गुरुदेव मेरी जीत कैसे होगी? गुरु बृहस्पति बताने लगे, यदि युद्ध भूमि में राजा खटवांग आ जाए तो अवश्य तुम्हारी जीत हो जाएगी। दौड़ कर देवता गई, देवराज इंद्र गया और कहने लगे महाराज खटवांग यदि आप हमारे साथ चलो तो अवश्य हमारी जीत हो जाएगी। तो अयोध्यापुरी से राजा खटवांग को देवराज इंद्र देवता युद्ध भूमि में लाए हैं। राजा खटवांग की सहायता से देवता जीत गए, विजयी हो गए और दैत्य हार गए। तो उसी वक्त देवराज इंद्र कहने लगे तुम वरदान मांग लो, क्या चाहते हो? तो जवाब दिया है, भला मेरी कृपा से तुम जीत गए तो मुझे क्या दे सकते हो? बोले फिर भी कुछ ना कुछ मांगो। राजा खटवांग कहने लगे इंद्र मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना बताइएगा मेरा जीवन अभी कितना शेष है। तो देवराज इंद्र ने बताया महाराज खटवांग तुम्हारा जीवन केवल 4 घड़ी शेष है। खटवांग कहने लगे मुझे जल्द से जल्द मेरी अयोध्यापुरी में पहुंचाइएगा। तो ध्यान देना प्रेमी श्रोताओं भगवत आत्माओं, तेज उड़ने वाले विमान से महाराज खटवांग को अयोध्यापुरी में पहुंचाया गया है। तो उसी वक्त 2 घड़ी व्यतीत हो गई। फिर उन्होंने बहुत दान पुण्य किया, सरयू नदी के किनारे पद्मासन लगा करके बैठ गए, ओम शब्द का उच्चारण किया और अपने शरीर को त्याग दिया। इस तरह से महाराज खटवांग 2 ही घड़ी में कर्म बंधन से छूटकर भवसागर पार हो गए थे। बोलिए भगौरी भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित तुम 7 दिन तुम्हारे लिए काफी हैं, तुम पद्मासन लगा करके बैठ जाइएगा, भगवान कृष्ण का चिंतन करो, तुम ये दृढ़ निश्चय करो कि मैं मरने और पैदा होने वाला नहीं हूँ, मरना और पैदा होना तो इस शरीर का धर्म है। तुम ये निश्चय करो मैं इस शरीर में रहते हुए भी इस शरीर से अलग हूँ, ऐसा निश्चय करके बैठ जाइएगा। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, अर्जुन वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गच्छन्ति नरो प्राणी तथा शरीरान विहाय जीर्णानि नयानि से याति नमामि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसी जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बताते हैं, वही बात श्री सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं। और क्यों बनी विनाशी काया तुझे अमर वेद ने गाया। तालियां बजाकर बोले सभी भैया माते बहने पिता बंधु, बहुत सुंदर। क्यों बने विनाशी काया तुझे अमर वेद ने गाया। अरे गीता में भगवान उच्चारण
बोली गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, चित्त को एकाग्र करो, माया रूपी संसार से मन को मोड़कर बैठ जाइएगा। तुम्हारे लिए 7 दिन बाकी हैं। 7 दिन में मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाता हूँ, प्रेम से सुनिएगा। अवश्य तुम कर्म बंधन से छूटकर भवसागर पार हो जाओगे। सर्वप्रथम हम तुम्हें बताते हैं कि सृष्टि की रचना कैसी हुई। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, पहले जल ही जल था और पारी ब्रह्म की नाभि से, अरे मेरी मैया कोई प्रकटा कमलिया कंठ जी। ध्यान देना मेरी मैया, जल ही जलता, वहां पर पार ब्रह्म लेटे हुए हैं। तो पार ब्रह्म की नाभ से कमल प्रकट हुआ, उस कमल नाल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने विचार किया कि मैं कहां से आया, तपस्या करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा आप सृष्टि की रचना करो। तो सर्वप्रथम ओमकार शब्द पैदा हुआ। उस ओमकार शब्द से महातत्व पैदा हुआ। महातत्व से आकाश, आकाश से पवन, पवन से अग्नि, अग्नि से जल, जल से थल, ये 5 तत्व कहलाए। और ऐसा ही नहीं भक्तों, विदिता परिसनिकाति उतारा, सनक सनंदन सनत कुमारा सिया राम हरे राजा राम हरे सिया राम हरे राम हरे।
मंगल को करने वाली, अमंगल को हरने वाली, हमें भी उन दशरथ नंदन भगवान राम की कथा सुनाइएगा जिसे सुनकर हम अमर हो जाएं। बोलिए गोविंद भगवान की। समझा रही है मंगल को करने वाले, अमंगल को हरने वाले, हमें भी उन दशरथ नंदन भगवान राम की कथा सुनाइएगा जिसे सुनकर हम अमर हो जाएं। भगवान राम की कथा हमें भी सुनाओ। तो भोलेनाथ कहने लगे गिरजा कि एक राम है जग से न्यारा, एक राम ने जगति पसारा, एक राम दशरथी का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। बताइए 4 राम हैं, मैं तुम्हें कौन से राम की कथा सुनाऊं? अब तो सती को भ्रम में डाल दिया, सती भ्रम में पड़ गई, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कौन से राम की कथा सुनूं। तो भगवान भोलेनाथ हंसने लगे, अरे गिरजा तुम तो इतनी भोली हो ना, तुम नहीं समझ सकती हो। गिरजा सुनो, वही राम है जग से न्यारा, और वही राम ने ये जगत पसारा, वही राम दशरथी का बेटा, वही राम घट घट में लेटा। गिरजा वही राम है और एक ही भगवान है जिसके नाम और रूप अनेक है। बोले कथा हम अवश्य सुनाएंगे, लेकिन आपको हुंकारे देने पड़ेंगे। जवाब दिया हम हुंकारे देते रहेंगे। तो आज गिरजा बड़ी प्रसन्न है कथा सुनने के लिए। भगवान भोलेनाथ कथा सुना रही हैं। उमा कहूँ निज अनुभव अपना, और सती हरे भजन जगत सबो सपना। हे उमा, दुनिया में यदि सच है, सत्य है, तो केवल परमात्मा का नाम ही सत्य है, बाकी सब झूठ है, मिथ्या है, भ्रांति है। मनि क्रम वचन छाड़ चतुराई, और भजति कृपा करिए रघुराई। उमा, मन क्रम वचन की सभी चतुराई छोड़ने पर ये जीव स्वयं अक्रिय हो जाता है। जिस वक्त अमर कथा सुनाने लगे हैं भगवान भोलेनाथ, तो ध्यान देना मेरी मैया और भैया। उमा को बड़ी अच्छी नींद आ रही है। अरे मां मंच पर जय शिव शंकर बैठे आसन मारी, और हमारी कथा जब लगे सुनाने, बड़ों के बनी तारी उमा के पड़ गए सोता।
सुनाने लगे। भोलेनाथ कुछ देर तक गिरजा ओंकार देती रही और बाद में जब नींद आई तो सो गई। इधर वो अंडे ने बाल रूप ले लिया। महाराज ध्यान देना मेरी मैया और भैया, जब बाल रूप लिया तोता बन गया और वो तोता ने सुना कि अमर कथा सुनी जा रही है, क्यों ना सुने। तोता ओंकारी देने लगा। गिरजा तो सो गई। पीछे मुड़ के भगवान भोलेनाथ ने देखा, उमा गिरजा गिरजा, लेकिन गिरजा सो रही है। अमर कथा तो कोई और सुन रहा है। क्रोध आया भोलेनाथ को, कौन है? अमर कथा को सुनने वाले को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। उसी समय वो तोता वहां से उड़ा। भगवान भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल छोड़ दिया पीछे से। तोता उड़ा, पीछे से त्रिशूल छोड़ा। इधर वेद व्यास की पत्नी अरली देवी छत पर अपने केसों को सुखा रही थी। उन्हें जमाई आई। जमाई के साथ वो तोता उनके उधर में चला गया। महाराज ध्यान देना प्रेमी श्रोताओ, भगवत आत्माओं, प्रमाण ये मिला 14 महीने तक त्रिशूल वेद व्यास के दरवाजे पर यूं ही खड़ा रहा। फिर अरली देवी बहुत ही व्याकुल हुई हैं। देवताओं ने भगवान शंकर से आग्रह किया है अपने त्रिशूल को वापस कीजिएगा। तो 14 महीने के बाद अरली देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इसी पुत्र का नाम श्री सुखदेव जी रखा गया, क्योंकि संस्कृत में तोता को सुका कहते हैं और इसी के आधार पर इनका नाम श्री सुखदेव महाराज रखा गया। बोले सुखदेव महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। जन्म होते ही संसार को, दुनिया को 2 घड़ी के लिए निर्मोही कर दिया था भैया। ध्यान देना मेरी मैया, सुखदेव महाराज का नाल भी नहीं कटा है। महाराज नाल को डाला पीठ पर और चल दिए। फिर उन्होंने अपने नाल को तोड़कर एक जलब्रिया के वृक्ष पर डाल दिया, जो दुनिया में आज भी है, जिसे कहते हैं अमर बेल, जिसपे नहीं कोई फूल आता है नहीं कोई पाती आती है। वो सुखदेव महाराज का नाल है। इन्होंने घोर तपस्या की है। तो इंद्र को शंका हुई, अगर इनकी तपस्या पूरी हो गई तो इंद्रासन पर अधिकार तो नहीं कर ले। तो एक रंभा नाम की अप्सरा को भेजा। रंभा वहां जाकर बड़ा ही सुंदर श्रृंगार बनाती है। और ऐसा ही नहीं, चलिए सुखदेव महाराज को तपस्या से डिगाने के लिए सोई रंभा रानी चली है श्रृंगारी बनाई। सोई रंभा
रंभा नृत्य गाना करने लगी, लेकिन सुखदेव महाराज तपस्या से नहीं डिगे। इनकी तपस्या पूरी हुई है। बाद में इन्होंने राजा विदेह यानी राजा जनक को अपना गुरु बनाया। इस तरह से सुखदेव महाराज का जन्म हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। अब आइए गौर करते महाराज किस तरह से महाराज परीक्षित को श्राप लगा। 7 दिनों तक इन्होंने बैठकर कथा क्यों सुनी, कैसे सुनी। सूत जी कहने लगी हैं, सौनक जी इधर धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे बहुत दिन हो गए राज्य को करते हुए। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों से कहने लगे इस जीवन में क्षण भर भी चैन नहीं मिला, राज्य मिल गया किंतु शांति नहीं मिली। अर्जुन कहने लगे अब इस जीवन में आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसे अपना बनाया वे ही पराई हो गए। इसका पश्चाताप करना अब तो बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है। इसलिए हमारी तो यही सम्मत है, हम तुम चलकर भी हिमालय पर्वत पर गल जाएं तो अति अच्छा होगा। प्रेमी श्रोताओं, भगवत आत्माओं, सत्यु त्रेता बीत चुका था, द्वापर का अंत समय था। और ऐसा ही नहीं, द्वापुरी का अंत समय था, कलयुग की बारी आई थी। और मानो सुख सूर्य डूबता था तो डूबैया आनी चाहिए। त्रेता बीत चुका था, द्वापर का अंत समय था। तो पांडवों ने वेद की वेद से अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज सिंहासन पर विराजमान किया और स्वयं द्रौपदी सहित 5 पांडव हिमालय पर्वत पर गलने के लिए चल दिए। रास्ते में भगवान श्याम सुंदर को याद करती जा रही हैं, ये दीन बंधु कृपा निदान भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु। द्रौपदी सहित 5 पांडव हिमालय पर्वत पर गलने के लिए चले गए। इधर ध्यान देना प्रेमी श्रोताओं, भगवत आत्माओं, महाराज परीक्षित राज करने लगे, जिनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी है। एक बार मन में विचार किया क्यों ना मैं अपनी ताकत को आजमाने जंगल में जाऊं। तो बड़ा सुंदर पोशाक पहना, हाथ में तलवार ली महाराज परीक्षित ने। कि मन में किया विचारी, करूं मैं शिकारी बनी में जाई। और जन पहनी है